नाभि शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो काफी ज्यादा अहमियत रखता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी काफी ज्यादा अहमियत होती है। बल्कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ के पेट से ही नाभि से पोषण को ग्रहण करता है। यानी कि किसी भी इंसान की जो शुरुआत होती है वह केवल नाभि से ही होती है। यही वजह है कि नाभि केंद्र के ही माध्यम से उस इंसान के जीवन में सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं हो, या फिर अगर वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान रहता हो, जितनी भी चीजें करता हो हमेशा उसका दुर्भाग्य उसे घेर के रखता हो, किसी भी चीज में कोई सफलता ना मिल पाती हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का नाभि केंद्र कमजोर है। अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति पर पितरों की कृपा तो होती ही है, बल्कि आपको बता दें कि नाभि केंद्र में भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का स्थान बताया जाता है। और यही वजह है कि जिन भी लोगों का नाभि केंद्र बलवान होता है, मजबूत होता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी सौभाग्य की, धन की कमी नहीं होती है। कर्ज की समस्याएं कभी उन्हें नहीं घेरती हैं। पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा उनको प्राप्त होती है। लेकिन सभी लोगों का नाभि केंद्र बलवान नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ मंत्रों की सहायता से नाभि केंद्र को बलवान बनाया जा सकता है। इसके अनेकों फायदे बताए गए हैं और इसके काफी ज्यादा फायदे जीवन में भी देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि नाभि केंद्र अगर आप अपने जीवन में बलवान बना लेते हैं तो इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि नाभि केंद्र, जैसा कि हमने आपको बताया है, इसका जीवन में काफी ज्यादा अहम रोल होता है। और अगर यह कमजोर हो तो जीवन में दुर्भाग्य को उत्पन्न करने वाला होता है, और अगर यह मजबूत हो तो इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नाभि केंद्र में भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का स्थान होता है, बल्कि कुंडलिनी साधना में भी मणिपुर चक्र इसे कहा जाता है। यानी कि नाभि केंद्र अग्नि तत्व का स्थान है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान होते हैं। और यही अगर कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट, कर्ज की समस्याएं, गृह कलेश और कोई भी सुख की प्राप्ति उसे हो नहीं पाती है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का अग्नि तत्व बलवान हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है और वह काफी ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाता है। तो अगर आपका नाभि केंद्र कमजोर है, जैसे कि सबसे पहली समस्या है तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में काफी ज्यादा डर की भावना रहती है। यानी कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। भीड़ में या बहुत सारे लोगों के बीच में वह खुद को सहज महसूस नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि रोज अगर नाभि में कच्चे दूध की धारा बहाई जाए तो इससे नाभि केंद्र को शीतलता प्रदान होती है और यह मजबूत हो जाता है। और बलवान हो जाने की वजह से उन लोगों में आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। यह काफी लोगों के जीवन में समस्याएं रहती हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच में खुद को सहज महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता दें, या तो आप रोज कर सकते हैं या फिर स्वाति नक्षत्र में केवल एक बार करके भी लाभ उठा सकते हैं। स्वाति नक्षत्र जो होता है वह हर महीने आता है, तो इसे जानने के लिए आप कोई भी ऐसा कैलेंडर जिसमें संपूर्ण जानकारी होती है, तिथि की और नक्षत्र की पूरी जानकारी होती है, तो उस कैलेंडर में आप ये देख सकते हैं कि आने वाले महीने में कौन सा स्वाति नक्षत्र रहने वाला है। और उसी नक्षत्र में अगर अपनी नाभि केंद्र में कच्चे दूध की धारा बहाई जाए तो इससे नाभि केंद्र बलवान होता है। क्योंकि रोज रोज करना संभव नहीं हो पाता है, तो इसीलिए केवल एक बार, महीने में एक बार स्वाति नक्षत्र में अगर आप कर लेते हैं तो पूरे महीने इसका असर बना रहता है। खास करके जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं, अड़चने आती हैं या शादी के बाद उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिस घर में वह रहती हैं वहां पर हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान उन्हें मिल नहीं पाता है, तो स्वाति नक्षत्र में अपनी नाभि पर कच्चे दूध की धारा जरूर अवश्य बहाया करें। इससे सीधा अग्नि तत्व बलवान बन जाता है और मणिपुर चक्र बलवान बनने की वजह से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको ये भी बता दें कि जितने भी पंच तत्व होते हैं ये इंसान के शरीर में ही वास करते हैं, और अगर इंसान के शरीर में यह गड़बड़ हो जाती है, इन चक्रों में गड़बड़ हो जाती है, तो बस इसी से उसके जीवन में दुर्भाग्य बनने लग जाता है और वह अपने जीवन में परेशान रहने लग जाता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको बता दें कि मंत्र की सहायता से भी मणिपुर चक्र को, नाभि केंद्र को बलवान बनाया जा सकता है। नाभि केंद्र का जो बीज मंत्र होता है वह रम होता है। इसी के साथ राम नाम का भी जाप किया जा सकता है। राम नाम के जाप से भी नाभि केंद्र बलवान होता है और यही वजह है कि जो भी लोग राम नाम की साधना करते हैं उनका नाभि केंद्र बलवान होता है। और नाभि केंद्र में इतनी सारी सिद्धियां, सैकड़ों सिद्धियां वास करती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सिद्धि अवश्य ही होती है।
जैसे कि सामने वाले को वशीकरण करना, सम्मोहन कर लेना, या फिर अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि की तंत्र क्रियाओं की समस्याएं रहती हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान होता है और वह अपने हाथों में जल लेकर महाकाली के किसी भी मंत्र का जाप करता है और रोगी व्यक्ति पर अगर छिड़क देता है, तो ऐसे में रोगी व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान होता है उसका अग्नि तत्व भी बलवान हो जाता है। और यही कारण है कि अग्नि तत्व बलवान हो जाने की वजह से उस इंसान में शक्तियां और सिद्धियां अपने आप ही आने लग जाती हैं। और नाभि केंद्र का बीज मंत्र भी रम और राम है। आप रम भी कर सकते हैं, राम भी जाप कर सकते हैं, दोनों का एक ही वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। केवल जो मंत्र की वाइब्रेशन होती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसी से सारी चीजें जीवन में होने लग जाती है। अगर नाभि पर हाथ रखते हुए, जैसे जब आप सोने जाते हैं, तो सोने से पहले इस क्रिया को आपको करना है कि जब आप सो जाएं, बेड पर लेट जाएं, तो अपनी नाभि पर दोनों हाथों को रखते हुए पहले सीधे हाथ को आपको रखना है, उसके बाद उल्टे हाथ को उसके ऊपर रख लेना है और फिर रम बीज मंत्र का उच्चारण करना है, मन ही मन करना है। कम से कम अगर सोने से पहले आधे घंटे इस क्रिया को किया जाता है तो इससे मणिपुर चक्र यानी कि नाभि केंद्र बलवान बनता है। ठीक इसी प्रकार अगर सुबह सुबह उठते ही इस क्रिया को किया जाए, बैठकर किया जाए, फर्श पर बैठकर आसन बिछाकर किया जाए, तो इससे भी नाभि केंद्र बलवान बनता है। और नाभि केंद्र बलवान बन जाने की वजह से उस व्यक्ति की मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होने लग जाती है। लेकिन आपको बता दें कि नाभि केंद्र की है जो साधना हमने आपको बताई है, जब भी इसे आप करते हैं तो इस बात का ध्यान आपको ये रखना है कि प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना है। तमस वाली या गर्म जितनी भी चीजें होती हैं जो बहुत अधिक तमस शरीर में उत्पन्न करती हैं, तो उन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल इस साधना को करने मात्र से जब आप देखेंगे कि नाभि में स्पंदन शुरू हो गया है, तब आप समझ जाएं कि आपका नाभि केंद्र जागृत होने लगा है। नाभि केंद्र में जब स्पंदन शुरू हो जाता है तो इसके बाद उस व्यक्ति का नाभि केंद्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाता है और उसके जीवन में जितनी भी सुख समृद्धि वाली चीजें होती हैं वे अपने आप आकर्षित होने लग जाती हैं। धन को चुंबक की तरह खींचने वाला भी यह स्थान होता है। बल्कि जिस भी व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान हो उसमें सम्मोहन की उसे प्राप्ति होती है, आकर्षित वह लोगों को करने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार धन की जितनी समस्याएं होती हैं, आर्थिक संकट या कर्ज की समस्याओं में अगर वह फंसा हुआ होता है तो हर एक प्रकार की समस्या से निकलता है। यानी कि सांसारिक सुखों को संपूर्ण प्राप्ति करने के लिए नाभि केंद्र का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। आपको ये भी बता दें कि जब आप इस साधना को करते हैं तो अगर नाभि केंद्र पर हाथ रखते हुए पूरे ध्यान से अगर बीज मंत्र का, रम बीज मंत्र का जाप किया जाए और उस समय अगर आपके मन में बिल्कुल भी ख्याल या विचार ना आए, तो ऐसा करने से नाभि केंद्र बलवान होता है। यह ऐसी सरल सी तंत्रोक्त साधना है जिसे काफी सारे ऋषि मुनि और काफी सारे साधक करते हैं और अपने नाभि केंद्र को बलवान बनाते हैं। इसके बलवान हो जाने से और इसके जागृत होने से काफी सारी शक्तियों की, सिद्धियों की प्राप्ति होती है और इसे काफी ज्यादा तरीकों से बलवान भी किया जा सकता है, जो आने वाले वीडियोस में भी निश्चित हम आपको बताएंगे। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और इसी प्रकार की खास जानकारी पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।